हेलो एवरीवन, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। बस केवल टाइप 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे, लेकिन टाइप 2 पढ़ने से पहले हम लोग जो है टाइप 1 का कुछ रिवीजन करेंगे। देखिए, टाइप 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था। इस तरीके से अगर आपका बेटा एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों में से ये वाला बेस होगा और ये वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। ये हमारा है हाइपोटेन्यूस, ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन होता था। उस रिलेशन का नाम बताइए क्या होता था। उसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम का नाम रहा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, और उसको हमने किस तरीके से लिखा था बताइएगा, आप याद दिलाइएगा। उसमें हमने बताया था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है जिन दो साइडों पे 90 का एंगल बना होता है। तो यहाँ पर जो दो साइडें हैं वो है बेटा, एक ये साइड और एक आपकी ये साइड। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b मीन्स यहाँ पर बेस से लेंगे और p का मतलब हम लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर से। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इनका नाम a b c रख देता हूँ तो बेटा ये बन जाएगा आपका ac का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस जो आपका है वो क्या बन जाएगा, आपका ac बन जाएगा। और ab की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मतलब b की जगह आपका आ जाएगा ab स्क्वायर और p बन जाएगा आपका bc का स्क्वायर। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और इसी की मदद से हम लोग अब काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको हमने एक सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया था। अगर सपोज करिएगा ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 5 है, तो हमें जो है इस साइड का पहले पता करना था। टाइप 1 में हमने ये पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब ये पता करने के लिए हम लोगों को यूज करने की पाइथागोरस थ्योरम याद होगा आप लोगों को। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी ये वाली होती है। ठीक है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये बन गया अपना फिगर। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। यहाँ पर आप इस तरीके से 90 का आप सिंबल बना देंगे, मार्क बना देंगे। ठीक है, तो जिन दो साइडों पे 90 का एंगल बनता है वो आप लोगों को उनमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, और उसके सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनस। वेरी गुड। इसका नाम हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अभी a, इसको b और इसको c दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले हम लोगों ने टाइप 1 में हमने समझाया था कि मतलब इन तीनों में से आप सपोज करो इन दो साइडों की वैल्यू दी हुई है और AC हमें निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल लिया करते थे। चलिए, अगर सपोज करो हम लोगों को ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3 और ये दिया हुआ है 5, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको इन दोनों में से कोई एक साइड निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका AC स्क्वायर। तो एक ही पड़ेगी ना बेटा, भाई ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये वैल्यू तो इसके बराबर होगी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। जैसे BC की वैल्यू आप देखिएगा 9 है, मतलब 3 है और 3 का स्क्वायर है। देखिए AB स्क्वायर तो आपका सेम रहेगा। अब ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे बेटा 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बताइए 25 यहाँ कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि AC की वैल्यू जो है बेटा 5 है और 5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। वेरी गुड। अब ये प्लस का 9 का क्या करेंगे, इसको हम इधर दे देंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 60। कैसे बचेगा बताया फिर हमने आपको कि ये जो 25 है ये मतलब ये रहेगा और इसमें से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये किसका स्क्वायर बन रहा है बताइएगा मुझे आप लोग, ये बन रहा है बेटा आपका। ऐसा करिए इस फिगर को यहाँ से भी हटाना पड़ेगा हम लोगों को, फिगर यहाँ बना लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये फिगर आपका यहाँ बन गया। उम्मीद है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है बेटा, और 90 का एंगल है तो फिर ये हाइपोटेनस है। ये अभी हम ABC मान रहे हैं और बताया कि अगर ये 3 है ये 5 है तो बेस कितना होगा। ठीक है, तो हमारा जो AB स्क्वायर है बेटा तो वो कितना आ जाएगा, ये देखो स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं और AB की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, 4। बस इस तरीके से आप लोग AB निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर सपोज करिए यहाँ पे 4 दिया होता तो फिर ये वैल्यू 5 निकल जाती। तो ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे तरीके से यूज करना आ गया है तो टाइप 2 भी मान लीजिए आपको समझ में आ गया।
अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले आप टाइप 1 की वीडियो देखिएगा, फिर आप टाइप 2 की करिएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आपके लिए। इफ मींस यदि साइन ए या साइन थीटा, ठीक है बेटा, ए भी बोल सकते हैं थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, देन फाइंड आपको वैल्यू निकालनी, सपोज करिए बस केवल कोस थीटा की एंड tan थीटा की, बस दो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको ये आप देखिएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हम कोस थीटा की वैल्यू जानते हैं, कैसे निकलेगी। देखिए कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मींस हमें बेस की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा, सपोज करो ये क्वेश्चन नहीं अभी हमने सोल्व किया, ठीक है। यहाँ पर बेस है आपके पास नहीं है ना, क्योंकि 3/5 तो आपके पास है, क्योंकि 3 आपका परपेंडिकुलर होगा और ये 5 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो यहाँ पर बेस नहीं है तो हमें पहले क्या करना होगा, बेस को निकालना होगा। बेस इस तरीके से निकलेगा, बेस यहाँ पर जब आ जाएगा तो आप कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और सॉल्यूशन लिखने के बाद ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 3/5, ठीक है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है इस बेसिक पे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि 5 यहाँ मिल जाए और 3 यहाँ मिल जाए। बताओ ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, रीजन बताइए। क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा और परपेंडिकुलर आपका हमेशा छोटा होगा। तो ये भी आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का नाम अभी तक हमें कोई दिया नहीं था तो हमने रैंडमली अपने पास से एबीसी ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी लिखने के बाद आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ बिना यूजिंग लगा लेना और ये आपको फिर शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको लिखने की, ठीक है बेटा, ये जरूरत नहीं है। और आप इस तरीके से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपका ए बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर ये आपका यहाँ 4 है सपोज करिएगा तो फिर आपकी वैल्यू 4 ये हो जाएगी 5। और tan थीटा भी देख लीजिएगा, tan थीटा की वैल्यू होती है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका बेटा 3 है और बेस है आपका बेटा 5, सॉरी बेस है आपका 4। समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर sec थीटा या cosec थीटा या cot थीटा होता तो बिल्कुल हम उसे निकाल सकते थे। आपको ये पता होगा कि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो b आपका ऊपर p नीचे, तो बेटा 4/3। मींस कहने का मतलब है यदि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को sin cos tan की वैल्यू पता है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को cot की वैल्यू पता चल जाएगी, sec की पता चल जाएगी और कोसेक की पता चल जाएगी। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है। समझ में आप लोगों को। अब हम लोग जो है इसी टाइप पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30, इस बार सुन लीजिएगा, और ये आपको 12 दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है कोस थीटा का और tan थीटा का। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को सपोज करो ये दिया होगा tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू दे दी है 1/√3। सपोज करिएगा, दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा जब देगा तो tan थीटा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों से सपोज करिए यहाँ पर पूछ लिया है उसने sin थीटा, और हो सकता है cos थीटा पूछ ले, cot थीटा पूछ ले, cosec थीटा, sec थीटा, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नजरिया कहते होगा कि पहले आपको ये स्टार्ट करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 1/√3 क्या बेटा 3। अब ये तो इसका फॉर्मूला नहीं p/s तो नहीं है, तो इसका फॉर्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार 1 मानी जाएगी और बेस माना जाएगा √3। तो ये फिगर आपका चलता रहेगा, ठीक है बेटा। बस ये वैल्यूज आपकी अब चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो देखिएगा परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस है √3। अब हमें इसका क्या निकालना बेटा बता दीजिएगा, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है, यानी कि 1 से और √3 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला आपका चल जाएगा, ठीक है बेटा। इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर AC² आपका सेम रहेगा। AB की वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर। BC बताइए कितना है, BC वहां पर देखिएगा बोर्ड पे,
ये है बेटा BC और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है या 1 मीटर गिवन है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टोटल होगा 4 और ये होता है बेटा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे पहले AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और AC आ जाएगा आपके पास 2। कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे, ये अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन दोनों से बड़ा आएगा, ये तो कम आया 3 से। तो बेटा वो √3 है और √3 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो वो होती है 1.732। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू कम है 2 से। आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस आपको देखो ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप से, ठीक है बेटा, निश्चित आप ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले एक ट्रायंगल बनाना है, इन तीनों साइडों को पता करना है, 2 साइड आपके पास हमेशा दी होगी और तीसरी आपको निकालनी है। एक बार बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर सपोज करिए बस केवल 8 दे दिया तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे 8/1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, वहां पे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन था फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 8 हो जाता है और बेस आपका 1 हो जाता है। सिंपली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा, तो फिलहाल बेटा हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो ये नहीं होती बेटा, तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आता है इस क्वेश्चन का? 1 और हाइपोटेनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये कुछ ना आपकी जो लिस्ट होती है सामने तो उसमें से ले गए हैं, लेकिन वो भी आपको पढ़ाई नहीं गई है, तो इसलिए आपको हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे। अब हमें निकालना है बेटा कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला बता दीजिएगा। बिल्कुल, बेस होता है ऊपर, हाइपोटेनस होता है नीचे, और बेस की वैल्यू आप देखेंगे √3 है और ये है आपका 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे अपने आप से। यहाँ पर आप लोगों को कोट थीटा दिया हुआ है और कोट थीटा इस बार मात्र √3 दिया है, तो उम्मीद आप इसे कर सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे क्या मान लिया जाएगा? 1 मान लिया जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपली सोल्व हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा। नंबर 5 में आप लोगों को दिया हुआ है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको सपोज करो बस केवल 17 दी, सपोज कर लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 17 है और परपेंडिकुलर आपका 1 है। देखो साइन का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो साइन ना देके आप लोगों को हो सकता है कि सेक थीटा दे दे। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपको टैन थीटा या कोट थीटा भी पूछ सकता है, ये कोई मैटर नहीं है। पांचों की पांचों वैल्यू पूछ सकता है, 6 की 6 नहीं पूछेगा, एक तो आपको देगा ना, तो आपको 5 आपसे पूछेगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू है बेटा ओनली 17 अभी, और नीचे क्या मान लेंगे 1। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल एबीसी। आप क्वेश्चन के अंदर एबीसी लेना नहीं, आप पीक्यूआर मतलब पीक्यूआर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फिगर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे, इसी स्क्वायर बिल्कुल सेम यूज करेंगे। और अब हमें क्या निकालना है ये देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहेगी आपके लिए। कैसे करेंगे इसको? पहले हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं इसको। आप देखिएगा ये है बेटा आपका 17 और एक वैल्यू है आपकी 1, ये 1 है, तो ये कितना होगा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहीं से कर लेते हैं डायरेक्ट सो, नहीं तो फिर वही तरीका होगा। पहले आप इसे लिख लीजिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। भाई फॉर्मूला वही है, इसका पता करने का सिंपल तरीका है। यदि जो 90 का एंगल बना रही है दो साइडें, उनमें से एक भी अगर उसमें से हमें डायरेक्ट मिलेगी, अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे क्या ना आपको प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होगी। ये होगा आपका AB स्क्वायर सेम, BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, AC है आपका 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये हो गया आपका AB स्क्वायर और बेटा ये होता है 289 माइनस का हो जाएगा 1। अब आप करेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 288। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 288। अब इसके आप फैक्टर करेंगे। ठीक है बेटा, अब फैक्टर कैसे करेंगे ये देखना है। फैक्टर क्या आपको इस तरीके से करने आते हैं? स्क्वायर रूट में इसके फैक्टर लिख लेंगे। 288 के फैक्टर देखिए कैसे करेंगे बेटा। 2 से काटा 144 और ये किसका होता है 12 का स्क्वायर। यानी कि मैं डार्ट लिख रहा हूं, आप फैक्टर प्लीज कर लेना। ये फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 12, 3 जा 36 है ना बेटा।
क्योंकि 12 आएगा ना आपका, 12 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि आपके पास जो है 4 बार आएगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ए बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लग चुका होगा, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट इस तरीके से आप लगा देंगे और इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर आएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 एक बार, 2 2 जा 4 3 जा 12 एक बार और एक आएगा इसमें 2, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसे सोल्व करेंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर एक 2 और बाहर आ जाएगा और एक 3, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा कितना आएगा 12 रूट 2 आपके पास बचेगा। तो आपका जो बेस होगा ना बेटा वो 12 रूट 2 बचेगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे रख देंगे, बस केवल आपको सोल्व करना है सवाल को इसी तरीके से, और वैल्यूज पुट करने के बाद जब आपकी तीनों वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी फिर वो आपसे कुछ भी अगर पूछता है आप उसका आंसर दे सकते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए क्या होता है। कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, कोस में बेस पहले होता था तो ये नीचे आ जाएगा और हाइपोटेनस ऊपर पहुंच जाएगा। हाइपोटेनस क्या है बेटा आपका, चेक करिए प्लीज, बताइए हाइपोटेनस कितना था, वो तो पहले दिया था 17 अपोन में आ जाएगा 12 अंडर 12 17 12 रूट। और tan थीटा का फॉर्मूला बता दीजिएगा। सर जी यही नहीं होता, हल्का सा चेंज हो जाएगा बेटा, p ऊपर होगा आपका और b कहां पहुंच जाएगा नीचे, और p की वैल्यू आप यहां से चेक करेंगे 1 और b है आपका 12 रूट 2 1 12 रूट 2। उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में सपोज करिएगा कोसेक थीटा ना देके आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है कोट थीटा और वैल्यू दे दिया 7/8, बिल्कुल सेम इस तरीके से करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग जो है इन्हीं वैल्यू को निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलो इसे चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 7 पे आ जाइएगा आप लोग। अब कोई भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से सोल्व करिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो फिर आप लोगों को ये वैल्यू निकालनी है, निकाल के देखिएगा एक बार प्लीज। नंबर 8 आप नोट कर लें। आप नंबर 8 में होगा इफ sin थीटा इज इक्वल टू ना लेके हम cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू इस बार बस केवल अपने पास से क्या ले लिया, हमने 12 ले लिया। और ये वैल्यू ध्यान रखना है कि हम लोगों को कैसे मानना है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है बेटी वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस 12 हाइपोटेनस 1 ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना होगा। ये हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। sec थीटा की जगह हम लोग कर लेते हैं cot थीटा। ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपकी जो गलतियों की संभावना होंगी वो काफी कम हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 ले लीजिएगा, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करिएगा होंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू है √2। आप इसको भी सोल्व करके देखें कितना आपका आंसर आ रहा है और कैसे आप इसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। √2। ओके, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन होगा, और ये हम आपको दे देते हैं cos थीटा से रिलेटेड, और cos थीटा में वैल्यू दे देते हैं, या आप इसे sec थीटा कर लेना। sec थीटा की वैल्यू दी है 2/√3, तो फिर आप cos थीटा और cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उम्मीद है टाइप को आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है 8.1 उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड गुड डे।